पटाखा बदनाम हुई स्मॉग तेरे लिए। खूब फोड़ो पटाखे वटाखे, खूब जलाओ पराली वराली, सुलग तो ऐसे ही रही है जिंदगी, जला के इसे स्मोग में बदल दो साली। कैंसर के लिए मैं बता दूं कि आपके दोस्त कहेंगे चलो पार्क चलते हैं, घूम फिर आएंगे, पर स्मोग में पार्क और कब्रिस्तान दोनों एक जैसे ही लगेंगे। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे स्मॉग की आग सहने दो, मेरे लंग्स का लगा पकौड़ा, मेरा हॉस्पिटल बिल बढ़ने दो। सरकार, पराली और दिवाली के अलायंस ने ऐसा स्वर्ग का माहौल बनाया कि जो एयर क्वालिटी का जो मीटर होता है उसने पूछा ये एक जन्म के हैं। वैसे आपके टैक्स से आपको एक सौगात ये भी मिलती है कि आप पूरे परिवार के साथ रोज 50 सिगरेट का आनंद आराम से ले रहे होते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन एंजॉय तो फुल स्मॉग सोख के कर रहे हैं। वैसे इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है कहीं धुआं धुआं। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे स्मॉग की आग सहने दो, मेरे लंग्स का लगा पकौड़ा, मेरा हॉस्पिटल बिल बढ़ने दो। तो देवियों और सज्जनों, सर्दी का मौसम आने वाला है और मुंबई को स्मॉग ने अपनी आगोश में लपेट लिया है। दिल्ली के साथ भी कोई अब भेदभाव नहीं होने वाला है, इसको भी स्मॉग की सौगात मिलने वाली ही है। वैसे दिल्ली को किस सरकार ने फ्री स्मॉग दिया उसका क्रेडिट लूटने की होड़ मची हुई है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गिनाते हैं स्मॉग के भैया कितने फायदे होते हैं। और सबसे पहला फायदा ये है कि आप बिना स्मोक किए इस तरीके का जो आर्ट है उसको बनाने का जो आनंद है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। एक और फायदा यह है कि आप बिना स्मोक फिल्टर यूज किए स्मोक सेल्फी भी ले सकते हैं। और अगर आप अपने फैशन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये गैस मास्क आप इसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। सही बात है। वैसे तो ये मास्क न्यूक्लियर या फिर केमिकल अटैक जब होते हैं उसके दौरान यूज किया जाता है, बट क्या फर्क पड़ता है, आपके टैक्स के पैसे से बिना न्यूक्लियर हमले के आपको इसका फील कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यार आप डार्क कर रहे हो सुबह, बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है। लौटते हैं स्मॉग के फायदे पर। इसका एक फायदा ये है कि इस मौसम में हवा में जो प्यार है उसकी जगह पे PM 2.5 तैरता है। कपल्स के लिए तो सबसे अच्छा मौसम यही होता है तरुण। दिल्ली के किसी पार्क की किसी झाड़ी में अगर ये कोई कपल छुप गया तो इतनी सीक्रेसी रहेगी कि हो सकता है कि वो एक दूसरे को भी दिखाई मत दे। वैसे आपके टैक्स से आपको एक सौगात ये भी मिलती है कि आप पूरे परिवार के साथ रोज 50 सिगरेट का आनंद आराम से ले रहे होते हैं। और इस आनंद में आपके जो घर के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब शामिल होते हैं। आप ही बताइए इससे अच्छा क्या दे सरकार आपको आपके टैक्स के बदले में। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है। आपने सुना तो होगा कि हमारे नेता कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। तो बना दिया लंदन। लंदन में भी 1950 के दशक में हवा में इसी तरीके का जो आनंद है, पूरी हवा आनंदमयी हुई पड़ी थी। तो हमारे नीति निर्माताओं ने भी बना दिया अपनी राजधानी दिल्ली को लंदन जैसा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, वर्ल्ड क्लास AQI वाला। क्योंकि दिल्ली में सन 2000 के पहले भी धुंध हुआ करती थी, लेकिन 2012 से धुंध के साथ 350, 400 ऐसा स्मॉग जो है वो फ्री में मिलने लगा। उसके बाद से तो सरकारों का एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट जैसे हर साल के साथ बेहतर होता हुआ चला गया। सुभान अल्लाह। इसके बाद सरकार, पराली और दिवाली के अलायंस ने ऐसा स्वर्ग का माहौल बनाया कि जो एयर क्वालिटी का जो मीटर होता है उसने पूछा ये एक जन्म के हैं। और कम से कम स्मॉग विकास के मामले में चीन, जापान और हांगकांग हमारे करीब भी बिल्कुल कहीं नजर नहीं आते हैं। पर ऐसे विकास के बाद हमारे सरकार के लोगों से तो संपर्क हो नहीं पाया सुबह, नहीं? हाँ सही कह रहे हैं, बट इस पर बात करने के लिए हमसे जुड़ी हैं मिस पटाखा। तो मिस पटाखा, हवा में ये जो खुमारी है वो आपकी या स्मॉग की कारगुजारी है? देखिए, आप, मैं और ऊपर वाला सब जानते हैं कि हवा में जो खुमारी है वो मेरे से ज्यादा स्मॉग की कारगुजारी है। ये पराली और स्मॉग की मिली भगत है। देखिए, मैं तो 1-2 दिन की गेस्ट एंट्री हूँ। आप सबको थोड़ा सा मनोरंजन और सेल्फीज देकर
चली जाती हूँ, लेकिन उसी से इतना शोर मच जाता है। और स्मॉग तो सीजन पैकेज बनकर आता है और अनवांटेड मेहमानों की तरह लंबा रहता है। अच्छा ठीक है, आप 1-2 दिन फटती हैं, फिर भी आपको नहीं लगता कि आपको स्मॉग से ज्यादा बदनाम किया जाता है? यही तो दिक्कत है। पटाखा बदनाम हुई स्मॉग तेरे लिए। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं 2 दिन की पार्टी हूँ और ये पराली और स्मॉग ये पूरा अक्टूबर फेस्ट है। पर मीडिया वाले मुझे ही विलेन ऑफ द ईयर बना देते हैं। क्यों भैया? क्योंकि मैं चमकती हूँ, मैं दिखती हूँ, आवाज उठाती हूँ। ये बात अलग है कि मैं आवाज से दूसरों को भी उठा देती हूँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अब लोगों का जागना भी तो जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि स्मॉग असली विलन है, मैं नहीं। यार, इतने नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद भी सबको आपसे इतना प्यार क्यों है? क्योंकि मैं पटाखे से ज्यादा नॉस्टैल्जिया हूँ, बचपन की यादें हूँ। कैसे बचपन में मम्मी पापा के साथ जाकर मेरे इतने वर्जन्स खरीद कर लाते थे आप लोग। मामा के बच्चों के साथ गली में मिर्ची बम फोड़ना, बुआ के आंगन में अनार जलाना, और भाई का रॉकेट पड़ोसी की छत पे जो गिरा था, याद है कितना बवाल हुआ था। मैं पोल्यूशन कम हूँ, इमोशन ज्यादा हूँ, इसलिए लोग मुझसे प्यार बहुत करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको अपनी इमेज सुधारने के लिए अब आखिर करना क्या होगा? आई थिंक मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना होगा। मुझे अपने आप में कुछ सुधार करने की जरूरत तो है। जैसे शायद मुझे इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, शायद ओवरऑल मुझे थोड़ा ज्यादा इको फ्रेंडली हो जाना चाहिए। अच्छा बस, अब बाकी सवाल आप स्मॉग से पूछिए, जो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर पर्यावरण को धुआं करता है। अरे बाप रे, ये तो सीधे सीधे स्मॉग को ब्लेम किया जा रहा है भाई। मतलब आप हालत देख रहे हैं। चलिए चलते हैं, जो स्मॉग हैं, स्मॉग सज्जन कुमार, उनसे मतलब बात करते हैं। ये कविता और शायरी भी करने लगे हैं, तो इन्होंने अपना जो नाम है स्मॉग ने, वो रखा है स्मॉग जहरीले। वाह, क्या नाम है, जहरीले स्मॉग। तो भैया स्मॉग भाई साहब, वैसे तो जहां पर आग लगती है धुआं वहां पर होता है, जाहिर सी बात, लेकिन आपके केस में आग पंजाब में लगती है, हरियाणा में लगती है, और धुआं दिल्ली वालों का हो जाता है। ये धुआं सा रहने दो, ये पराली थोड़ी और जलने दो, मैं कैसे दमा और खांसी करूं किसी को, अब मुझे हवाओं में बहने दो, मुझे बहने दो, मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की माँ बहन करने दो। देखो, वैसे मुझे आने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन कमबख्त मेरी जो 2 दोस्त हैं, स्मोक और फॉग, वो बेचारे पूरे साल रहते हैं ना, तो थोड़े अकेले पड़ जाते हैं। तो मुझे पराली जल भुन के इस महीनों में बुला ही लेती है। यार, ये जो स्मोक और फॉग है, ये कोई ढंग की चीज़ें तो है नहीं यार। यार, किसी ढंग के लोग से क्यों नहीं दोस्ती करते यार? अच्छे लोग दोस्त हैं कहाँ हमारे, और वो तो बेचारे बचपन के दोस्त हैं। देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखो ज़रा गौर से और कई बार देखना। वैसे तो ये निदा फाजली साहब का शेर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इधर उधर करके अपने लिए बैठाया है। अब आ ही गए हैं, तो कब तक रहने का इरादा है दिल्ली में आपका? यार, ये भी बता दीजिए लगे हाथ। अरे मियाँ, अभी आए हुए मुझे जुम्मा 4 दिन ही तो हुए हैं। अभी तो देखिए, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, फिर कोई मैच जीतेगा तो उसके पटाखे आएंगे, वो अलग फूटेंगे। अब फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आएगा, खूब रंग जमेगा, पटाखे फूटेंगे, धुआं मचेगा दबा के। बहुत ही मज़ा आएगा, मज़ा। देखिए, मैंने उस दौर के लिए एक नई कविता भी लिखी है, मैं सुनाता हूँ आपको। इरशाद फरमाइएगा। खूब फोड़ो पटाखे वटाखे, खूब जलाओ पराली वराली, खूब फोड़ो पटाखे वटाखे, खूब जलाओ पराली वराली,
सुलग तो ऐसे ही रही है जिंदगी, जला के इसे स्मोक में बदल दो साली। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। क्या 2 कौड़ी का शेर मारा है। काफी दिल जले लगते हैं आप, लेकिन एक्स लवर और टॉक्सिक बॉस की तरह हर साल आप दिल्ली कैसे पहुंच जाते हैं? अच्छा सोपान, बात ये भी है कि ये स्मॉग भाई पूरे साल यहीं डेरा जमाए बैठते हैं, लेकिन सर्दियों में इतने जहरीले क्यों बन जाते हैं भाई? क्या दुश्मनी है राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से? दुश्मन तो जमाना है ही मेरा। देखो भाई, लोगों को मेरी कद्र नहीं है। वो पूरे साल मेरे बड़े भाई पॉल्यूशन पांडे के नाम की चर्चा करते रहते हैं। पॉल्यूशन ये, पॉल्यूशन वो, पॉल्यूशन ये, पॉल्यूशन वो। कोई मेरा नाम लेता ही नहीं है। अरे भैया, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, मुझे भी अपना एक मुकाम हासिल करना है कि लोग कहें स्मोक ने ये कर दिया, स्मोक से वो हो गया। और वो अगले 5 सालों में होकर रहेगा। ये पटाखा से क्या रिश्ता है आपका? दिल के तार छेड़ दिए यार तुमने। पक्का रिश्ता होने वाला था हमारा, जहाँ पटाखा वहाँ मैं। लेकिन कमबख्त ये कोर्ट ने बैन लगा दिया। फिर किसी ने गाड़ियों और पराली जलाने पर भी बैन लगा दिया। अरे कोई चाहता ही नहीं, ये दुश्मन ज़माना मोहब्बत की कद्र नहीं करता। वो चाहता ही नहीं कि मैं और पटाखा रिश्ते में जाएं। इन सब का अंजाम पब्लिक को देखो भुगतना पड़ेगा। इनकी सांसों में उतर जाऊंगा, धड़कन में उतर जाऊंगा, इश्क में सब फना कर जाऊंगा। गफूर। चलो यार, यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो मतलब जो ये आर्टिफिशियल रेन है वो करवाएंगे और तुमको फना करवा देंगे। बहुत सर दर्द हो रहा है तुम्हारी बकवास सुन के। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन से याद आया कि जब जरूरत होती तब नहीं कराते ना। चलिए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर आपका वेट कर रही है मिस राशि आपका राशि फल बताने। नमस्कार, मैं हूँ मिस राशि और आप देख रहे हैं राशिफल विद राशि। तो चलिए, एरीज वालों के लिए मैं बता दूं कि आपके फेफड़े स्पॉन्ज जैसे हैं, लेकिन स्मॉग उन्हें किचन वाइब बना देगा। टॉरस वाले जरा ध्यान से सुने, आपको लगेगा कि ये रोमांटिक धुंध है, लेकिन असल में ये AQI 450 होगा। सावधान रहिए। जेमिनी वाले जरा ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे, मगर इमोशन से नहीं, प्रदूषण से। कैंसर के लिए मैं बता दूं कि आपके दोस्त कहेंगे चलो पार्क चलते हैं, घूम फिर आएंगे, पर स्मोक में पार्क और कब्रिस्तान दोनों एक जैसे ही लगेंगे। तो चलिए लियो वालों की तरफ चलते हैं। आपको लगेगा कि पड़ोसी बारबेक्यू कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका ही फेफड़ा ग्रिल हो रहा होगा। वर्गो, सुनिए, आपके जीवन में ऊपर वाले को छोड़कर एयर प्यूरिफायर को पूजने का समय आ गया है। लिब्रा के लिए बता दूं कि आप संतुलन में विश्वास रखते हैं, लेकिन AQI 50 और 500 में संतुलन लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये किसी से भी नहीं हो पा रहा है। स्कॉर्पियो वाले, आपकी इंटेंसिटी अब स्मोक से मैच होगी। इतनी मिस्टीरियस विजिबिलिटी की आपकी गर्लफ्रेंड को लगेगा कि आप गायब हो गए हैं, मतलब मिस्टर इंडिया बन गए हैं। सेजिटेरियस वाले, प्लीज मैं आपको बता दूं कि आप ट्रैवल के शौकीन हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी यात्रा IGI एयरपोर्ट से घर तक ही हो पाएगी, क्योंकि स्मोक की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल होने लगेंगी। कैप्रिकॉर्न, आप मेहनत कश हैं, यानी कि बहुत मेहनत करने वाले हैं, पर इस बार मेहनत जरा सांस लेने में करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ का KPI कितने घंटे बिना मास्क बाहर टिके, इस पर टिकी रहेगी। एक्यूरस, आप क्रिएटिव तो हैं, स्मोक से ढके सूरज की फोटो खींचकर उसे इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक डाल देंगे और लोग कहेंगे वाह 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 शाबाश। स्पाइसेस, आपको भ्रम होगा कि आप फोक का आनंद ले रहे हैं, बट असल में वो स्मोक के PM 2.5 की लहरें होंगी। अक्सर मेरे साथ भी यही हो जाता है। तो चलिए, आज के राशिफल में सिर्फ इतना ही। आप तब तक लीजिए स्मोक का आनंद। हम मिलेंगे अगली बार। तो राशिफल के बाद पेश है बिन मांगा ज्ञान। तो शुरू करते हैं। स्मोक आपकी लाइफ में वाईफाई की तरह होता है, दिखता भले मत हो, लेकिन प्रकट हर जगह होता है। स्मोक एक ऐसा दोस्त है जो आपको हर जगह साथ ले जाता है, आप चाहें या ना चाहें। स्मोक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आपके रिश्तेदार जो हैं उनको भी आपके घर का रास्ता
पता नहीं चलेगा। स्मॉग एकमात्र ऐसी चादर है जो हर रोज आपको ढक देती है और धोने की भी जरूरत नहीं होती है इस चादर को। और इसी ज्ञान के साथ अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।